हेलो एवरीवन, माय चैनल प्रेरणा बाय स्पेशल इंडियंस। आज मैं अपनी पूरी टीम के साथ आई हूँ ओल्ड एज होम दुहाई के, और आज हम इनके साथ में लोहड़ी सेलिब्रेट करेंगे और इनके कुछ अच्छे मीठे कड़वे सारे अनुभव आपके साथ में शेयर करेंगे। नमस्ते सभी को, नमस्कार जी, हैप्पी लोहड़ी। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। तो आज हम शुरू करते हैं इन सभी अपने इतने एक्सपीरियंस्ड, इतने अनुभवी लोगों के साथ में एक आपको इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन देने का काम करेंगे और जानते हैं इनके खट्टे मीठे अनुभव। आंटी जी, अपने बारे में बताइए कुछ। आप कब से यहाँ पे हैं? 3 साल है। 3 साल से आप यहाँ पे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, घर की तरह। हमारी मैडम भी बहुत अच्छी है। हमारे घर वाले भी साथ रहते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। आप आए हो, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अपने जीवन का कोई ऐसा अनुभव हमारे साथ आप बताना चाहेंगे? हम बहुत अच्छे रह रहे हैं यहाँ पे, बहुत सुखी से रह रहे हैं, किसी चीज़ की हमें कोई चिंता नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आंटी जी, जो हमारी न्यू जनरेशन है, ये पकड़ लीजिए, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप कि उसको क्या करना चाहिए और किस तरह से वो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि जैसे आजकल सोशल मीडिया वगैरह इतना चल रहा है, फोन पे बच्चे लगे रहते हैं, उनकी आई साइड वीक हो रही है और हेल्थ भी डे बाय डे डाउन हो रही है। बट आप लोगों के टाइम पे ऐसा नहीं था, है ना? हाँ जी। तो वो ये टाइम सही है या वो टाइम सही था? जैसे वही टाइम, कुछ टाइम वो सही था, कुछ टाइम ये सही है। पर अगर जो हम टीवी वगैरह का या फोन का मिसयूज करते हैं, हाँ जी, तो वो हमारी शरीर में ही बुराइयां या बीमारियां पैदा होती हैं। और आजकल की बात है कि लोग ना पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। पढ़ाओ पढ़ाओ बच्चों को, विदेश भेजो, वहाँ भेजो, वहाँ भेजो। पर ये स्वदेशी ही में जो चीज है ना, देशों में देश विदेश है, ये अपना देश है ना? और हम हिंदुस्तानी है ना? और ये जो आजकल के जो बच्चे हैं ना, आप पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान देते हो, बस संस्कार पे नहीं देते हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। बिल्कुल बिल्कुल, जो माँ की गोद होती है ना, पहले संस्कार की होती है। पर आजकल मॉडर्न लड़कियां हैं, बच्चे पैदा कर रही हैं, वो सोच रही है मैं जितनी मॉडर्न है मेरे बच्चे और ज्यादा मॉडर्न बने। तो ये मॉडर्न बनने के साथ साथ ही इनके संस्कार, बिल्कुल हमारी संस्कृति खत्म होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, जैसे कि सद्भावना तो रही नहीं है। बस मैं अच्छा दिखूं, मैं सुंदर दिखूं, और ड्रेस भी जैसे कि सब कुछ अच्छा हो। हाँ, मतलब हम त्योहार के हिसाब से नहीं पहनते। जैसे हम 15 अगस्त पे हमें तो 3 रंग के कपड़े पहनने चाहिए। बिल्कुल, और देश से प्रेम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ लोग उस टाइम पे आप शॉर्ट पहन के घूम रहे हो। हाँ जी, उनका काम भी कुछ ऐसा ही होगा, जो उन्हें नाटक मिला था तो ऐसे कपड़े पहनने का मिला होगा, ऐसा हो सकता है ना, है ना? तो आपका कहना ये है कि हमें फेस्टिवल, सोसाइटी और जो भी हमारा त्योहार है उसके अकॉर्डिंग हमें कपड़े पहनने चाहिए। हाँ, जो हो सके तो सही है, मतलब जैसे है वैसे सही पहनने चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरा नाम अमरजीत सिंह है और इस समय मैं वृद्धाश्रम दुहाई से आपसे बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर हम लोगों को आए हुए अभी 4 महीने हुए हैं, 4 मंथ हुए हैं, और हमने जो यहाँ पर सुख सुविधा मिली है वो शायद और अन्य आश्रमों में नहीं मिलती। यहाँ पर किसी प्रकार की भी, किसी भी बुजुर्ग को कोई भी तक समस्या होती है तो हमारे सबसे पहले सीनियर जो हमारे राजेश साहब जी हैं, वो कंधे से कंधा मिला करके साथ देते हैं। उनकी मैडम भी साथ देती हैं और हमारी सीनियर मैडम, बड़ी मैडम इंदू जी, वो हर वक्त 24 घंटे ड्यूटी पे डटी रहती हैं। और जब भी किसी भी मुश्किल का सामना करना हो तो हम लोग सब मिलके कर लेते हैं। और उसमें भी साथ हमारा बहुत सारा ऐसा कुछ नेचर है, जैसे कि खाली टाइम में सारे बुजुर्ग, आश्रम के बुजुर्ग, हम सब मिलके एक दूसरे का टाइम पास कर लेते हैं। और हमें यहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं है। और हम इस बात से बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि वृद्धाश्रम आश्रम दुहाई वालों को और ज़्यादा तरक्की मिले और ज़्यादा यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा हो, जिससे ये खबर बाहर जा सके। तो आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा योगदान रहेगा तो हम बुजुर्गों के बारे में गवर्नमेंट तक जो न्यूज़ जाएगी तो वो कुछ हमारे बारे में जरूर सोचेंगे। बिल्कुल सर, हमारी जो न्यू जनरेशन है, और जैसे आप हो, आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लाइफ का बहुत तजुर्बा है आपको। तो एक कौन सा ऐसा काम है जो हमारे युवाओं को नहीं करना चाहिए? हाँ, और एक कौन सा ऐसा काम है जो सभी को करना चाहिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी फैमिली के लिए? हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये है,
आजकल का युवा स्टूडेंट्स हैं या जो भी युवा पर्सन हैं वो नशे की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि उनको नशे से कंट्रोल करने के लिए कदम उठाना चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले सुनने में आता था कि पंजाब में नशा ज्यादा है। हाँ, पंजाब। तो मुझे अभी लगता है कि पंजाब से ज्यादा नशा मतलब पूरे देश में फैल चुका है। पूरे देश में फैल चुका है, दिल्ली उससे अभी ज्यादा है, इतने सारे केस भी आ रहे हैं। यूपी उससे ज्यादा है, लेकिन हम ज्यादा कम का सवाल ना करें। बिल्कुल। हम ये करें कि भाई जो नशे में पड़ चुके हैं उनको कैसे ठीक किया जाए, और जो नशे में थोड़ा बहुत है वो अभी से कंट्रोल हो और जाए। जो नशे में पड़े हुए हैं उन्हें हाँ। ये भी सोचना चाहिए कि हम अपनी लाइफ तो स्पॉइल कर ही रहे हैं, देखिए, जब साथ नशे- साथ अपने पेरेंट्स की, अपने देश की, अपनी सोसाइटी की, सबकी लाइफ हम खत्म कर रहे हैं। जब आदमी नशे में हो जाता है, वो मान लो बाहर से ड्रिंक करके आ जाता है या कहीं से ड्रिंक करके आता है, आएगा तो घर में ही। बिल्कुल। तो घर में आएगा तो फिर उसको माँ भी नहीं, बहन नहीं, कुछ भी नजर नहीं आता। वो चाहे तो उसका मर्डर भी कर देता है। बिल्कुल। आपने लास्ट में पेपर में पढ़ा होगा, उसने चाहे भी देरी होने पर उसने अपनी बीबी को कृपान से काट दिया, हाँ जी, हाँ जी। और किसी ने उसको जला दिया, किसी ने ऐसा, मतलब बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो कि शराब, अफीम, नशा चर्च की तरफ से बहुत ज्यादा मौजूद हैं। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि मीडिया वाले भी साथ दें बिल्कुल। और गवर्नमेंट भी साथ दे, ताकि जो भी ऐसा कदम उठाएं तो वो दोबारा ना उठा सके, और हमारे देश में अराजकता ये चीजें अवेलेबल हो ही ना, ये चीजें हमारे बच्चों तक पहुंचे ही नहीं। लेकिन इसमें गवर्नमेंट को फायदा होता है। वो अभी पहले इन्होंने तंबाकू कई बार बंद किया, फिर तंबाकू शुरू कर दिया, बीड़ी सिगरेट पे बैन लगाया, नो स्मोकिंग का बोर्ड लगाते हैं, लेकिन बीड़ी सिगरेट सब चालू रहता है। तो लेकिन ना, जब तक सोच और आदत दो चीजें नहीं बदलती तब तक वो बदलने का सवाल नहीं है। तो उसको भी सोचना चाहिए कि मैं ये बीड़ी पी करके अपने आप को जला रहा हूँ, बिल्कुल। बीड़ी नहीं जल रही, वो क्योंकि अपने आप को ये जला रहा है। सोचो कि आपकी कोई हेल्प करने आएगा, ना। आपको खुद ही अपना देखिए, भविष्य देखना अभी है। चाहे वो सड़क पे गिरा पड़ा है तो कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। अभी तो हॉस्पिटल में आप पहुंचा देंगे, हॉस्पिटल में पहुंचाने के बाद तो उसका कोई नेवर माइंडेड हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद कि उसकी मुसीबत तो कुछ हल नहीं होने वाली, बाद में वो रोएगा, गाएगा, चिल्लाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन तब तक देर हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस देर को मिटाने के लिए हमें चाहिए मीडिया का साथ। बिल्कुल। मीडिया साथ होगी तो हमारी आवाज वहां तक पहुंचाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा सवाल मेरा ये है हाँ। कि हमारे देश के नागरिकों को क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे पूरे देश को एक प्रेरणा मिल सके और हाँ। सभी को कुछ ना कुछ मतलब हमारे जो काम करने चाहिए। यंग पर्सन है, जो अभी पढ़ रहे हैं या जो पढ़, उनको अगर कोई टाइम मिलता है तो अपनी टीम बना करके, जैसे जगह जगह पर नाटक का प्रबंध कर सकते हैं, या संडे के संडे अपना सोसाइटी में मीटिंग करके वो लोगों को जागरूक कर सकते हैं, और वो अपना जो योगदान है देश के लिए दे सकते हैं। अगर उन्होंने वैसे ही इन बच्चों को भी बचाना है, उनको भी बचाना है, तो उनको आगे आना पड़ेगा। बूढ़े बूढ़े तो आगे नहीं आएंगे, लेकिन यंग पर्सन ही आगे आएगा। यंग पर्सन को ही आगे आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आजकल के जो यंग पर्सन हैं वो आगे आने को तैयार नहीं है, क्योंकि भटक गए हैं। तो अब जो गुमराह हो चुके हैं उनको राह पे लाना पड़ेगा, तभी कुछ देश का सुधार होगा, उनके घर का सुधार होगा, और उनका जो आगे भविष्य है वो उज्जवल होगा। क्योंकि पढ़ लिख करके आदमी जरूर बढ़ना, हर आदमी की कोशिश यही होती है कि मैं पढ़ लूं, बड़ा हो जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, पुलिस बन जाऊं, लेकिन आजकल ना वो कुछ बहुत कम ऐसे लड़के हैं जो कि आगे बढ़ पाते हैं, बाकी 90% तो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही नहीं बढ़ पाते। और उनके पेरेंट्स को भी उनके लिए थोड़ा सोचना चाहिए कि बच्चे को ऐसी चीजें ना करें जिससे बच्चा बर्बादी की तरफ जाए। अब स्कूल जाने वाले बच्चे को आप 25-30 हजार का मोबाइल दे के भेजेंगे तो उसका ध्यान मोबाइल में रहेगा, उसका एजुकेशन में ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि आजकल हर आदमी के पास 40-50-30 हजार का मोबाइल होता है। तो ये घर वालों की देन होती है ना, तो घर वाले ही बच्चों को बिगाड़ देते हैं। बिल्कुल। तो बच्चे को मोबाइल नहीं देना चाहिए, स्कूल जाने वाले बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो मोबाइल से ही सारा कैरेक्टरलेस उसमें पूरा सब कुछ आता है। उसको तो आप बंद नहीं कर सकते। अब वो मोबाइल में क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है ये भी आप नहीं बंद कर सकते। जिसके हाथ में मोबाइल होगा वो कुछ भी करेगा ना, वो मोबाइल से ही देख कर सब कुछ सीखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा कहना यही है कि आज लोहड़ी का पवित्र दिन है कि हम डीपली तो जा ही रहे हैं, कुछ खुशी का माहौल भी हम इसमें कर दें, ताकि सबको थोड़ा सा ऐसा एहसास ना हो कि आज भाई लोहड़ी वाले दिन भी कुछ ऐसा है। तो मैं एक गीत द्वारा इन लोगों को थोड़ा खुश कर दे की कोशिश करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो एक गीत द्वारा कोशिश करता हूँ खुश हो की। बिल्कुल बिल्कुल। तू रात कड़ी थी छत पे, मैं समझा के चांद निकला। तू छत पे खड़ी थी जब से, मैं समझा के चांद निकला। ओ कट जाए ना मेरी जिंदगी, हो कट जाए ना मेरी जिंदगी, नी तेरी कल परसों में, कल
परसों में बात नहीं बनती, बनती है जाके बरसों में। तू रात खड़ी थी छत पे, मैं समझा के चांद निकला। बहुत अच्छे, क्लैपिंग फॉर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मेरा नाम क्रिस्टोफर जेकब है और मैं मोदी नगर से हूँ और मेरी पैदाइश कानपुर की है। अरे वाह। तो 20 साल तो मैंने वहाँ गुजारे, वहाँ मेरा इंटरमीडिएट हो गया। उसके बाद हमारे फादर जो थे वो मोदी इंडस्ट्रीज में एज ए फोरमैन अपॉइंट हो गए और हमारा पूरा फैमिली उधर से ही आ गया। तो हम लोग उसके बाद से सब फैमिली के जितने मेंबर थे, भाई बहन सब इधर ही आ गए और हमारे यहीं शादी ब्याह हुए। हमारा परिवार थोड़ा आगे बढ़ गया। अभी तो काफ़ी कम हो गए क्योंकि डेथ्स भी हुई है। लेकिन हमारी फैमिली में ये खास बात थी कि हमारे फादर और हमारे मदर खास तौर से बहुत स्ट्रिक्ट थे हम लोगों के लिए। किसी गलत कदम पे जाने से बहुत रोकती थी वो। तो सर क्या आजकल के पेरेंट्स को भी ऐसे स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए? देखिए हमारे शास्त्र में लिखा है कि जो बाप अपने बेटे पर छड़ी का इस्तेमाल नहीं करता है वो उसका दुश्मन है। और ये हमने अपनी जिंदगी में देख लिया है। तो हम तो स्ट्रिक्ट होना भी जरूरी है बच्चे के अच्छे के लिए। पर बच्चों को समझ नहीं आती है। नहीं, बच्चों को समझ में वो अपने पेरेंट्स को धमकी दे देते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा या मैं ये कर लूंगा या मैं वो कर लूंगा। वो धमकी तब देंगे जब आप। तो ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? उनको एक तो बहुत प्यार भी तो दिखाइए ना आप उनको प्यार भी दिखाइए और आप स्ट्रिक्ट भी रहिए। उस क्रेडिट को वो कभी नहीं भूलेंगे। उसको उनको पता होगा कि माँ बाप हमारे लिए कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। आप जो भी बोते जमीन में काटते नहीं है क्या? वही तो काटते हैं आप। तो इसलिए बच्चों को आप प्यार भी दीजिए, ये नहीं कि उनको झड़किए, लेकिन हाँ उनको गलत रास्ते पर जाने से जरूर रोकिए। बट आजकल के पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है बच्चों को ज्यादा देने के लिए। हाँ, और बच्चे भी सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि आजकल मोबाइल उनके हाथ में थमा दिए गए हैं। तो वो मोबाइल पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं कंपैरेटिवली अपने पेरेंट्स के साथ में। नहीं करते इतना टाइम। ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि तो क्या ये दोनों तरफ से जो फीलिंग है, जो गैप है, ये दोनों तरफ से फिल करना पड़ेगा या सिर्फ एक की ही गलती है या दूसरी? नहीं, एक ही नहीं, दोनों को एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करना पड़ेगा। एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आप सब बच्चों को अगर प्यार से नहीं समझाएंगे तो फिर वो गलत रास्ते पर जरूर जाएंगे। वो जिद करके चले जाएंगे। आप अगर स्ट्रिक्टली रोकेंगे तो वो जिद करके चले जाएंगे। आप किसी चीज की अच्छाई बुराई भी तो बताइए आप। पेरेंट्स के साथ में ये बड़ी एक दिक्कत की बात है कि आज के ज़माने में अगर वो माँ और बाप दोनों ही सर्विस पर नहीं जाते हैं ना तो उनके घर का खर्चा चलना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें पता है हाँ जब हमारे हम छोटे थे हमें पता है कि हमारे घर में ज़्यादा पैसा नहीं था। हमारे फादर अनएम्प्लॉयड थे तो हम जो है किस तरह के कपड़े पहन के जाते थे वो तो हास्यास्पद बात है। लेकिन आज का बच्चा आपको वही ये अंडरस्टैंडिंग लेवल बच्चों का कॉलेज स्कूल आजकल के बच्चों में क्यों नहीं रहा ये अंडरस्टैंडिंग लेवल? पेरेंट्स को समझने वाली बात है, अपने घर को समझ के चलने वाली बात है। वो तो जब तक वो सिर्फ अपने साथ के बच्चों को देखता है, अपने स्कूल के बच्चों को देखता है और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। या जैसे आजकल सोशल मीडिया का इतना चल रहा है तो बच्चा उस तरफ मूव ऑन कर गया है। आप देखिए कि बच्चा बड़ा है या उसके माँ बाप बड़े हैं, कौन बड़ा है? माँ बाप बड़े हैं। माँ बाप बड़े हैं बिल्कुल। तो माँ बाप का फर्ज नहीं होता कि उनको अच्छी बातें सिखाएं? बिल्कुल होता है ना। बिल्कुल होता तो है। पहला स्टेप तो उनको ही उठाना है और ये दोनों ही तरीके से उठाना पड़ेगा आज के टाइम में क्योंकि बच्चे के बिगड़ने के चांसेस बहुत हैं। बहुत है बिल्कुल। वो सोसाइटी बिगाड़ेगी, डिस्ट्रैक्शन बहुत है आज के टाइम में। वो सोसाइटी बिगाड़ेगी और उसको मोबाइल तो आजकल सब खुल गया है। जिन बातों को हम बच्चों से छिपाया करते थे ना अब वो हमसे ज्यादा जानते हैं उस बारे में। बिल्कुल माफ कीजिएगा, बिल्कुल बहुत नहीं, कुछ सही बात जानते है, हैं बिल्कुल। और ऐसी ऐसी चीजें जानते हैं कि हमें शर्माती है बोलते हुए भी। पहले टाइम में हर चीज के लिए एक एज डिवाइड थी कि इतनी एज से इतनी एज तक गुरुकुल में जाएगा, इतनी एज से इतनी एज में उसकी शादी होगी, इतनी से इतनी एज में वो काम करेगा या इतनी एज में अपने पेरेंट्स के साथ रहेगा। अब सब कुछ मिक्स हो रहा है ना। जो उसकी पढ़ाई की उम्र है, जिस टाइम में पहले गुरुकुल जाते थे सिर्फ और सिर्फ अपना ज्ञान ही लेते थे वो, बट आजकल स्कूल में भी जा रहा है बच्चा और सब कुछ कर रहा है, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है कई बार और सोशल मीडिया पे भी डिस्ट्रैक्ट है सोशल मीडिया से भी। तो ये क्या सारी चीजें आजकल मिक्स हो गई हैं या मतलब वो टाइम सही था? देखिए आप अगर पिछले टाइम को जाएंगे जो हजारों साल पहले था तो हम अपने देश को तरक्की के रास्ते पर कभी ले ही नहीं जा सकते। मुझे पता है कि इन बातों से बात नहीं बनेगी। आज के ज़माने में जो पढ़ाई आजकल चल रही है हमें विदेशों के साथ
कदम से कदम मिलाकर चलना, वरना हम पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आज अगर हम चांद पर बताइए, बिल्कुल सही बात है। तो हमें अपनी पढ़ाई को, अपने बच्चों को, जो हमारी जनरेशन अब आ रही है, उनको उन्हीं स्टैंडर्ड के साथ में, उन मतलब स्टाइल वही में कोऑपरेट करना समय के पड़ेगा। अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना ढालना पड़ेगा। बिल्कुल भाई हमें ठंड लगती है तो हम कपड़े पहनते हैं गर्म, वो कपड़े गर्मी वाले कपड़े तो पहनते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल तो इसका मतलब है हम अपने आप को उस तरह से अकोमोडेट करें, उस तरीके से अपने आप बच्चों को संस्कार दें। हाँ, अच्छे और बुरे से जरूर आप उनको अवगत कराएं, बेटे ये अच्छी बात है और ये अच्छा नहीं है। हमें पता, हमने अपने बच्चों को भी पाला है, हमने अपने भतीजों को और भतीजों को भी पाला है, लेकिन आज वो कोई बिगड़े हुए नहीं है। वो तो अच्छे रास्तों पर है, कोई नशेबाजी में नहीं है, मोबाइल का कोई ऐसा शौक नहीं है कि छुप के देखते हो। वो सब कुछ ओपन है उनके लिए, उनको समझाया गया है, इसलिए बिगड़ नहीं सकते। और बच्चा तो जब बचपन में सीधे रास्ते पर चलेगा तभी आगे चलकर वो उस पर चलता रहेगा, वरना बिगड़ जाएगा। क्योंकि बिगाड़ने वाली ताकतें बहुत हैं आज के जमाने में। बिल्कुल सही सही बात। चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे वो मोबाइल के जरिए हो, चाहे उसके क्लास फेलोज हो, या कोई भी पड़ोसी, तो इससे बड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। तुम कहाँ, बच्चे से पूछना पड़ेगा कहाँ जा रहे हो बेटे, कितनी देर में आओगे, क्या काम है, पूछना पड़ेगा ना। थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। वो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। उसमें बच्चा ये समझे कि हाँ, ये हमारे अच्छे के लिए तो कर रहे हैं। बिल्कुल अगर वो ये सोचेंगे कि ये तो हमारे ऊपर ऐसे स्ट्रिक्ट हो रहे हैं कि हम जो मांग रहे हैं देते ही नहीं, तो वो तो रिटेलिएट करेंगे, बदला देंगे। बिल्कुल बिल्कुल वो आपको अच्छा नहीं समझेंगे। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि आज के जमाने के ट्रेंड को देखते हुए हमें अपने बच्चों को उस हिसाब से ढालना चाहिए, उनको संस्कारवान बनाइए। हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, बेचारे बुजुर्गों की सेवा करते हैं, हमारे पैर छूते तो हमारे आशीर्वाद निकलता है ना उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही बच्चे अगर अच्छे संस्कारों में पलेंगे तो जरूर है कि वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे, और जब वो नागरिक अच्छे बनेंगे तो देश भी अच्छा बनेगा। सीधी सी बात। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हमको अच्छे। रूढ़िवादियों के साथ रूढ़िवाद का पालन ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम पीछे रह जाएं दौड़ में, है ना। और माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह का रोल निभाना चाहिए अपने बच्चे को एक अच्छा बच्चा बनाने हाँ, के लिए? वो अपने बच्चों को टाइम जरूर दें। देखिए, जैसे हर पत्नी चाहती है कि उसका पति उनको टाइम दे, तो जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों को टाइम दीजिए। जब आप ऑफिस से आते हैं, माता हैं, पिता हैं, आप उनको खाना बना के खिलाते हैं और पूछते हैं उनसे, बेटे स्टडी में क्या हुआ आज, है? आज तुम खेलने गए कि नहीं गए, कौन कौन तुम्हारा दोस्त है, इस तरीके की सोशल एक्टिविटीज में आप डालते हैं, उनसे पूछते हैं, तो बच्चा ये जानता है कि ये हमारे फादर मदर जो हमारे साथ फ्रेंडली हैं, ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये फ्रेंडली है हमारे साथ, दोस्ती का व्यवहार करते हैं। तो वो जरूर आपसे लिपट करके और आपके साथ रहेंगे, आपकी बात को भी मानेंगे, और वो अपना जब वो बड़े हो जाएंगे तो आपको अपने से दूर नहीं करना चाहेंगे। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे जो हैं उनको यहाँ ऐसे छोड़ गए, जैसे अपना बोझ उतार के गए। माँ बाप कभी बच्चों पर बोझ नहीं होते, वो तो उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उनके दुख में उनके सहयोगी होते हैं। बिल्कुल तो ये एक संस्कार उनको देना पड़ेगा, उनकी मानसिकता इस तरीके से डेवलप करनी पड़ेगी। नहीं तो आप ये देखिए कि बिगाड़ में कोई कसर तो हो नहीं रही है। बिल्कुल बिगड़ने ही जा रहा है करीब करीब, है ना। हर जगह लूट खसोट और बिल्कुल अंधेरा जैसे हो रहा, वो नहीं होना चाहिए। कैसे अपने आप को इन त्योहारों के माध्यम से अपने आप को बहुत अच्छा नागरिक बना सकते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपके? बहुत से लोग बस अपने दुखों के गीत गाते हैं। बहुत से लोग बस अपने दुखों के गीत गाते हैं। दिवाली हो, होली हो या लोहड़ी हो, सदा मातम मनाते हैं। दुनिया झूमती है उन्हीं की रागनी पर जो जलती चिता पर बैठकर बीना बजाते हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं तेरे दर्द को आराम नहीं दे सकता, नीम का पेड़ कभी आराम नहीं दे सकता। मैं तेरे दर्द को आराम नहीं दे सकता, नीम का पेड़ कभी आम नहीं दे सकता। माँ बाप अपने को आराम ना दे सका मैं, ये अपनी औलाद को इल्जाम नहीं दे सकता। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। कौन किसी पर यूं ही जान देता है, पहले तो आप क्षमा करता है, फिर जान देता है परवाना। तो मेरा इतना ही कहना है। आप लिखते भी हैं सर? थे कभी लेखक, सच में बहुत। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बहुत गहराई है आपकी बातों में। गहराई ऐसे आप है। बहुत, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत फाइट हुआ है आपके साथ आपकी लाइफ में। खैर, आज त्योहार का मौका है, हम ज़्यादा सैड नहीं होंगे, खुशी उल्लास के साथ मनाएंगे। और
अपने? मुझे गाने का भी शौक था, सुनने का भी शौक था। तो कई दफा बात भूल जाता हूँ करते करते। तो एक गाना हो जाए। हाँ, गाना करेंगे जब बजेगा। पंजाबी समझ आते? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छे। बाकी एक छोटा सा संदेश यही है, जब माँ बच्चों को पैदा करती है, कर्ज में छोड़ के चली जाती है, मेरा कैरियर खराब हो रहा है। बिल्कुल। फिर बच्चा जवान हो जाता है, माँ को आश्रम छोड़ के चला जाता है, मेरा कैरियर खराब हो रहा है। ग्रेट, बहुत बड़ी बात करी आपने। तो ये जो दोनों के बीच गैप है, सोच का गैप है ना, जो भी है, तो ये कैसे कम हो? हमारी तो यही दुआ है कि हर बच्चा अपने पेरेंट्स को समझे और हर पेरेंट्स अपने बच्चे को समझे। ये कैसे ये पॉसिबल है? पहली तो बात यह है कि जितने भी ये स्कूल हैं, जिनको कहना चाहिए कि मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, जो स्कूल सब सरकारी होने चाहिए। हमारे टाइम पे मॉरल एजुकेशन का एक पीरियड होता था, बट अभी वो पीरियड होता ही नहीं है। मॉरल एजुकेशन क्या है क्या नहीं है बच्चे को कुछ पता ही नहीं है। बेटे ये स्कूल पहले बंद होने चाहिए। हाँ, स्कूल सरकारी होना बिल्कुल बिल्कुल। आजकल क्या चल रहा है, न्यू ट्रेंड, बच्चों को साल में 2-3 बार ट्रिप पे लेके जाते हैं, कभी जयपुर के ट्रिप पे, कभी बाहर के ट्रिप पे। चलो अच्छी बात है, हिस्टोरिकल उन्हें ज्ञान होना चाहिए, पर पहले किताबों में ज्यादा बच्चे को ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल आप वहाँ तो सिखाओ, उनको बताओ तो सही। आप उनको उनकी फैमिली के बारे में, आप उनके पेरेंट्स की वैल्यू, आप उनको इज्जत करना सिखाओ, रेस्पेक्ट करना सिखाओ, सीनियर सिटीजन की धार्मिकता सिखाओ, उनको संस्कार सिखाओ, उनको वैल्यूज के मतलब बताओ, उनको वैल्यूज सिखाओ। बट आप बाहर के ट्रिप पे लेके जा रहे हो और पेरेंट्स भी पैसे दे देते हैं। तो अब ये न्यू ट्रेंड चल रहा है। देखिए, आप दे रहे हो, मैं ना क्यों दूं? आप दे रहे हो, मैं भी तो दूंगा ना। बिल्कुल दूंगा, नहीं तो बच्चा खुद लेगा कि मेरे सारे साथ के जा रहे हैं और मैं नहीं जा रहा हूँ। बिल्डिंग फंड देते हैं, बिल्डिंग तो स्कूल की बन गई, हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला, लेके आ गया क्या? कुछ नहीं मिला। बिल्कुल, तो ये स्कूल बंद होने चाहिए स्कूल में। और आजकल है भी, बस सिलेबस कराए जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। तो बेटे मेरा तो यही कहना है। बट कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? सिस्टम कैसे, मतलब स्कूल कैसे बंद हो सकते हैं? और सरकारी स्कूल तो डे बाय डे, मुझे जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, तो गवर्नमेंट स्कूल तो डे बाय डे बंद ही होते जा रहे हैं। ये खुलने चाहिए, जबकि आप कह रहे हो कि खुलने चाहिए, और है भी सही बात, खुलने चाहिए, खुलने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जितने सरकारी स्कूल खुल जाएंगे, जो इतने महंगे कर दो प्राइवेट स्कूल कि जो फीस ना दे सके, सरकारी स्कूल इतने सस्ते कर दो। हमारे जितने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आए हैं, कौन से प्राइवेट स्कूल से आए, प्राइवेट सही स्कूल बात, से आए हैं। बिल्कुल। तो हम आगे क्यों नहीं कर सकते? मैं जाटो जूनियर स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। मैंने वर्ष 1946 पाकिस्तान लाहौर का। अच्छा, ग्रेट। मेरे साथ के डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, थानेदार भी हैं, वकील भी हैं। तो आज क्यों नहीं हो सकता ये? कहीं ना कहीं प्राइवेट कुछ स्कूल ना बंद कुछ- होने चाहिए, सरकारी खोलने चाहिए, और माता पिता को तंग ना किया जाए। एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी एजुकेशन अच्छी है, हम दुनिया के अंदर नंबर 1 हिंदुस्तान हो जाएगा। हमारी कामयाबी का कारण हमारी तहजीब, सभ्यता, और एजुकेशन संस्कार थे, जो कि अब नहीं है। खोते जा रहे हैं, जिनसे हमारा देश की पहचान थी, हमारे देश के नागरिकों की पहचान थी, वो सब खोती जा रही है। बिल्कुल, वो नहीं होनी चाहिए। हमको धर्म दिखाना चाहिए। जन्माष्टमी आ रही है, आज फलाना त्योहार आ रहा है, आज हमको नहीं पता लोहड़ी कैसे कहते हैं। सही कह रहे हो। आजकल मैंने भी, जैसा मैं भी फील कर रही हूँ, आज के टाइम में लोग हैप्पी न्यू ईयर ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, है ना? इस तरह की चीज़ें लोगों में बढ़ती जा रही है, हमारे देश में स्पेशली। हम और तो कुछ नहीं करते। हैप्पी क्रिसमस, बॉडी क्रिसमस। हम जब कृष्ण जी का जन्म होता है, या राम जी का होता है, या गुरु सिंह जी का होता है, ये शहादत होती है बच्चों की, हम उसको क्यों नहीं सेलिब्रेट करते? सही बात है, बिल्कुल। बच्चे को तभी पता चलेगा कि असली हीरो तो वो है। वो है। रामचंद्र जी वनवास गए थे, किसी को पूछो किसी क्यों को गए थे? क्यों गए थे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बैकग्राउंड गए थे ये पता है, लेकिन क्यों गए थे और क्या क्या उन्होंने संघर्ष किया, वो नहीं पता। तो उसको हमें नहीं समझना, हमको इसको समझना। तो पहले भी ये कहा था कि माता पिता है, ये समझा सकते हैं, तो ये हमारा एक रोल है। क्योंकि शिक्षा जो सामाजिक तो व्यवहारिक है, ये स्कूल से मिलती है और घर से मिलती है। एक कहा है बहुत अच्छे हैं कि जहाँ तलवार काम ना आए, अदा से काम लेना। जहाँ तलवार काम ना आए, वहाँ अदा से काम लेना। उनसे पूछा कत्ल कीजिएगा, वो मुस्कुराकर बोले कि आंखों से।
वो मुस्कुरा कर बोले आंखों से, उनसे पूछा कत्ल कीजिएगा, कत्ल कीजिएगा। वो मुस्कुरा कर बोले कि आंखों से। लो जालिम ने कत्ल कर डाला, मिलाकर आंखों को आंखों में लगाया। क्या बात है, ग्रेट, बहुत अच्छे। लोग सो अंकल जी, ये गैप कैसे खत्म हो, जो मतलब पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझ पा रहे आज के टाइम में, और बच्चे पेरेंट्स को नहीं समझ पा रहे। बच्चे कहते हैं कि अब हमारा टाइम चेंज है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपने हिसाब से चलेंगे, हम अपने पेरेंट्स को अपने साथ भी रखेंगे और उनसे उनके साथ उनको पर टाइम ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। और पेरेंट्स कहते हैं कि आप हमें टाइम नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, हमें आप टाइम दो, हमें अटेंशन दो, हमें आपकी ज़रूरत है। तो ये सारी ये गैप है जो, ये कैसे फिल हो? ये फिल बेटे पहले तो किट्टी पार्टी खत्म करो। गुड, तुम्हारी जगह बिल्कुल। किट्टी पार्टी जो चलती है ना, ये बहुत बड़ा गैप है। क्यों? और क्लबिंग का ज्यादा चल रहा है अब। का ये हाँ। है, मुझे कहना नहीं चाहिए कि लेडीज भी उतनी पीती है जितने मर्द पीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा गाया। सेम, सही कह औरतें रहे कम हो। नहीं है पीने में, खाने में। तो कोई औरतें शराब नहीं पीती, मर्द पीती हैं। लेकिन जब औरत घर में शराब पी के आती है, आदमी को नहीं पता होता। जब आदमी पी के आता तो औरत को पता नहीं होता। तो ये गैप कम नहीं होगा। फिर क्या, लड़की भी दिख रही है, लड़का भी दिख रहा है, तो लड़की दोस्तों के साथ जाएगी, लड़का लड़की के साथ चला जाएगा। तो ये गैप कल को तो मुझे ये शर्म कहने में आती है कि इनकी तो बरातें तो होंगी ही नहीं, कोई सेलिब्रेट नहीं होगा कि एंगेजमेंट हो रही है या रिसेप्शन हो रही है, खत्म हो जाएगी। सिर्फ घर पे आ गए, रूम दे दिया, ठीक है, अदरवाइज हम जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारी सोसाइटी ही हमको खराब कर रही है। पहले किट्टी पार्टी बंद करो, सही बात है, सरकारी स्कूल खोलो, सही बात है। प्राइवेट स्कूल बंद करो। पुरानी चीजें लेकर आओ अपनी हाँ। वापस, अगर आपको अपनी संस्कृति बचानी है। तो सबसे पहले आज सुबह क्या होता है, सुबह उठते हो, हमारे घर में था, पहले वॉशरूम जाओ, नहा कर आओ, फिर रसोई में जाओ। आज आंखें मलती आती है, रसोई में चली जाती है। आज उठते ही फोन, पहले उठने के बाद धरती माता को छुआ जाता था, नमन किया जाता था। माता बताओ हाँ। करते थे, सब करते थे। ये चीजें बेटे खत्म हो चुकी हैं। जितने हम कहते हैं कि सूरज निकलता है, हम उतने कामयाब थे। अब जिधर सूरज डूबता है ना, हम उधर जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद सब कुछ है। ईश्वर ने कहा मैं कुछ नहीं हूँ, पहले माँ है। तो माँ बाप अगर अच्छे संस्कार ऐसे है, अगर दूध अच्छा है, हंडिया साफ है, जाग अच्छे घर से लगाई है, तो दही कभी खट्टा नहीं होगा। ये तो बात आपकी चंगा, सही है। बहुत ही बढ़िया, क्यों बेटे? बिल्कुल। चाटी हमारे पंजाबी पंजाब च चाटी जिन्हों हंडी अगर चाटी चंगी है, साफ है, साफ है, हंडी क्लीन है, हंडी। बिल्कुल और जाग चंगे घर तो लेकर लगाई है, एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। बेटे दही कभी खट्टा नहीं होएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, ते बहुत अच्छे। इसलिए 10 साल पहले हम जब छोटे थे तो हम ये समझते थे कि हमारा भारत एक स्वर्णिम भारत है, सोने का भारत है, जहाँ पर हमें किसी बात की कोई तकलीफ नहीं थी। हमारे बड़े बुजुर्ग लोग भी और बच्चे भी सब एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए थे कि उनको किसी से कोई शिकायत नहीं होती थी। लेकिन आज की परिस्थिति को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि हमें युवाओं को मोटिवेट करना पड़ेगा और उनको ये समझाना पड़ेगा कि हम इस देश के वासी हैं और हमें जो भी हमारी संस्कृति है या जो भी हमारे संस्कार हैं वो इस देश के लिए ही हैं। अगर हम इस देश के लिए कुछ काम कर सकेंगे तो शायद हमारे मैम, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आप मतलब हम लोगों के पास तो 2 या 3 या 4 सीनियर होते हैं हमारी फैमिली में, ठीक है, लेकिन आपकी फैमिली में तो बहुत अनगिनत है, मैं देख रही हूँ, 100 बहुत है। प्लस तो मैम आप बहुत लकी हो सबसे पहले, और लकी तो- बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो। सो इस लोहड़ी के अवसर पर आपको भी लख लख बधाइयाँ, आपको भी बधाई। और इतना अच्छा आप काम कर रहे हो उसके लिए भी आपको मैम दिल से आभार है। थैंक यू सो मच। सो आप हमें कुछ बताइए अपने सेंटर के बारे में, और आपको यहाँ पे करके कैसा लगता है, और आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे सेंटर में अभी 114 लोग यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद में इनको अपना कोई खर्चा नहीं करना होता है। यहाँ इनकी दवाइयाँ, बिस्तर, कपड़े सब कुछ यहाँ से दिया जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार यहाँ आ गए हैं तो बाहर की दुनिया ये नहीं देख सकते। इनका जहाँ मन करता है ये जाते हैं, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए भी जा बहुत अच्छा, सकते बहुत हैं। और मतलब बिल्कुल पूरी आज़ादी के साथ यहाँ रह रहे हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है आपके कोई साइड से? बाउंडेशन बहुत नहीं ही बढ़िया, है, बिल्कुल। जैसे अपने घर में रहते हैं। और मतलब अपने घर में तो मुझे लगता है कि कभी कभी थोड़ा बहुत मनमुटाव हो हो जाता जाता है। होगा, लेकिन मेरी ये कोशिश रहती है कि जो इनके घर में इनके साथ हुआ है वो यहाँ पे ना हो। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे इनके साथ।
और दुनिया को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मुझे लगता है, मतलब मेरा अपना मानना है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं समाज में, मतलब हम देखते हैं कि लड़कियों के साथ भी बहुत कुछ गलत हो रहा है, तो ये सब ना संस्कार की कमी की वजह से हो रहा है। और संस्कार की कमी इसलिए है कि हम लोग मतलब आगे तो टाइम ही नहीं देते ना बुजुर्गों आगे को तो time बढ़ना देते चाहते हैं, मतलब अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, लेकिन माँ बाप का साथ नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब माँ बाप जहाँ साथ होते हैं तो बच्चे को संस्कार मिलते हैं। हम शहर में आकर के अच्छी पढ़ाई तो ले कर सकते लेते हैं, हैं, लेकिन बिल्कुल। संस्कार को हम पीछे छोड़ आते हैं। पैसा हम खूब तो कहीं कमा ना रहे हैं, कहीं लेकिन संस्कार की हम कमी छोड़ है, रहे हैं। इसलिए ये सब दुनिया में हो रहा है। तो अगर हम अपने माँ बाप से जुड़े रहेंगे, भले ही पैसा कम कमाएं, लेकिन माँ बाप के साथ रहें, दादी दादा के साथ बच्चों को रहने दें। और जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनको मैंने भी देखा है, मतलब हम लोग भी अभी मैंने कुछ दिन पहले किसी से सुना था, तो अब मैं अपने बच्चे के साथ भी ये नहीं करना चाहूंगी कि हम मतलब जब छोटा बच्चा होता है तभी से हम उसे सिखाते हैं कि अपना करियर संभालो। हाँ, करियर, पढ़ाई करियर लिखाई सबसे करो और जरूरी करियर है, बनाओ, पैसा मतलब कमाओ। रिश्तेदार जरूरी नहीं है, बिल्कुल। रिश्ता जरूरी हमें नहीं है, अपने एजुकेशन को करियर के ऊपर लाके तो रखना है। अगर बड़े होकर के वही बच्चा मतलब करियर संभालता है और माँ बाप को भूल जाता है, तो उसमें बच्चे की क्या गलती है? सही बात है। कहीं ना कहीं हम ही लोग उसको सिखा रहे हैं। आपने ही उसको मनी माइंडेड बनाया है, आप ही तो की वो कमी चीज है। ना करें, रिश्तों को जिंदा रखें, रिश्तेदारी को जिंदा रखें और अपने बच्चों को रिश्तेदारों से घुलने मिलने दें। बहुत यही अच्छा, मैसेज बहुत है। अच्छा मैम, बहुत Thank बढ़िया। you। अभी पीछे से आवाज आ रही थी गाना, तो फरमाइश तो पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल, यस। अब मैं वो गाना सुनाती हूँ तो ये लोग रोने लगते हैं। तो कोई नहीं रोएगा आज, ठीक है? मैम गाना सुनाएंगे, कोई नहीं रोएगा, ओके? आज सबने खुश रहना है, ठीक है? चलो। खून से सींचा जिसको मैंने, फूल के जैसे पाला है। खून से सींचा जिसको मैंने, फूल के जैसे पाला है। आज उसी बेटे ने अपने घर से मुझे निकाला है। खून से सींचा जिसको मैंने, गर्मी लगी उसको तो मैंने हवा दी अपने आंचल की। सर्द हवा का झोंका आया, लगा लिया अपने दिल से। उस पर से मेरी नजर हटी ना, दिन और रात संभाला है। जिस पर से मेरी नजर हटे ना, दिन और रात संभाला है। आज उसी बेटे ने मुझको अपने घर से निकाला है। खून से सींचा जिसको मैंने, वक्त रहा हो जैसा भी पर उसको कमी ना आने दी। उसके एक मुस्कान की खातिर हर कुर्बानी मैंने दी। बेटे की सुख की चिंता में अपना गम भी भुलाया है। आज उसी बेटे ने मुझको अपने घर से निकाला है। खून से सींचा जिसको मैंने, फूल के जैसे पाला है। आज उसी बेटे ने मुझको अपने घर से निकाला है। आस थी जिस दिन बड़ा आदमी लाल मेरा बन जाएगा। आस थी एक दिन बड़ा आदमी लाल मेरा बन जाएगा। मुझे सहारा देगा, मेरे दूध का कर्ज चुकाएगा। आज हूँ उसके घर की दासी, सेठ वो पैसे वाला है। आज हूँ उसके घर की दासी, सेठ वो पैसे वाला है। आज उसी बेटे ने अपने घर से मुझे निकाला है। खून से सींचा जिसको मैंने, फूल के जैसे पाला है। वेरी गुड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो कहते हैं कि माँ बाप
जिसने हमें जन्म दिया उनका कर्जा हम 7 जन्म तक नहीं उतार सकते और ना ही कभी उतार पाएंगे। तो सभी माँ बाप सभी ने बनना है एक दिन, तो सबको ये सब समझना चाहिए और अपने देखे ना जहां दुनिया को तो डांटेगी ना माँ मुझको। अच्छा, तो क्या सुनाएंगे आंटी जी आप हमें? आप तेज बोलना, आप क्या गाना गाना चाहेंगे? नाम गाना लोहड़ी हैगी आज, आप कोई गाना सुनाइए। गाना सुनो। हाँ जी, हम सब गाना सुनना चाहते हैं आपका। इधर 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 फेस, बस 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 इधर रुको। आपका नाम क्या है? रिया है, रिया रिया। मेरी मंडली, चलो चलो सुनाओ। मंडली उठाने वाली सब है क्या? सब इक्का ना सारे जोर से आप शुरू कीजिए, सब आपके साथ है। आ जाइए, सभी खड़े हो जाइए। चलिए शुरू कीजिए। भाई कैंपा खोला, भाई कैंपा खोला, भाई पी कर जाना। हाँ जी, भाई बड़ा ही स्वाद है। हाँ जी, भाई बड़ा मजेदार है। हाँ जी, भाई बड़ा ही माइक सीधा रखिए आंटी जी। भाई बड़ा मजेदार है। हाँ जी, भाई पी कर जाना। हाँ जी, सब पी कर जाना। हाँ जी, सब पी कर जाना। हाँ जी, सब पी कर जाना। हाँ जी, भाई बड़ा ही स्वाद है। हाँ जी, भाई बड़ा मजेदार है। हाँ जी, भाई रूप का निखार है। हाँ जी, भाई दिल की बहार है। हाँ जी, भाई रूप का निखार है। हाँ जी, भाई दिल की बहार है। हाँ जी, सब पी कर जाना। 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 हाँ जी, भाई बड़ा ही स्वाद है। भाई बड़ा मजेदार है। हाँ जी, भाई बड़ा मजेदार है। हाँ जी, भाई बड़ा ही स्वाद है। हाँ जी, भाई कैंपा खोला। हाँ जी, भाई कैंपा खोला। हाँ जी, भाई पी कर जाना। हाँ जी, भाई पेप्सी खोला। हाँ जी, भाई पेप्सी खोला। हाँ जी, भाई कोका ही खोला। हाँ जी, भाई कोका ही खोला। हाँ जी, भाई कोका ही खोला। हाँ जी, सब पी कर जाना। हाँ जी, सब पी कर जाना। हाँ जी, सब पी कर जाना। जरूर। भाई बड़ा ही स्वाद है। हाँ जी, भाई बड़ा मजेदार है। हाँ जी, भाई रूप का निखार है। हाँ जी, सब पी कर जाना। हाँ जी, भाई रूप का निखार है। हाँ जी, भाई दिल की बहार है। हाँ जी, सब पी कर जाना। हाँ जी, भाई रिया रानी। रिया रानी। हाँ जी, भाई रिया रानी। हाँ जी, साजनवर भानी। हाँ जी, साजनवर भानी। हाँ जी, सजनारू पिलावी। हाँ जी, सजनारू पिलावी। हाँ जी, सजनारू पिलावी। हाँ जी, और खुश कर जावी। हाँ जी, और खुश कर जावी। हाँ जी, और खूब रिझावी। हाँ जी, और खूब रिझावी। हाँ जी, और जफिया पावी। हाँ जी, और जफिया पावी। हाँ जी, और जफिया पावी। हाँ जी, और खूब रिझावी। हाँ जी, और जफिया पावी। हाँ जी, और खूब रिझावी। हाँ जी, भाई कैंपा खोला। हाँ जी, भाई पेप्सी खोला। हाँ जी, भाई कैंपा खोला। हाँ जी, भाई पेप्सी खोला। हाँ जी, सब पी कर जाना। हाँ जी, सब पी कर जाना। हाँ जी, सब पी कर जाना। हाँ जी, भाई बड़ा ही स्वाद है। हाँ जी, भाई बड़ा मजेदार है। हाँ जी, भाई रूप कर क्या है। हाँ जी, बहुत अच्छे वैसे। सुबह से मेरा रखते हथेली नामा तेरा कौन बेचारा दुल्ला पट्टी वाला दुल्ले धी आई शेर शक्कर पाई कुड़ी दा सालू पाटा सालू कौन समेटे ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋੜੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਈਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋੜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਲਾਉਂਦੀ ਏ ਲੋੜੀ